Coming to this podcast that we are shooting about stress, I believe a lot of people need to know their quotient of stress. Right. Where do they stand? How do they deal? And whether it is manageable or not manageable. So I hope that by the end of this conversation, the listener would be able to gauge his level of stress, his way of dealing with stress, just how we have figured out our own ways. Right. So my first question is, if at all stress is a person and he's right there outside somewhere, maybe on the road, and he wants to tell you something, stress wants to scream out something to you, what do you think stress will tell us? I think stress would tell us that, hey, bro, chill, relax, don't run away, come closer. I'm not your enemy. I'm in fact your friend. I'm there for your growth. Precisely this. और ये बात है जो आजकल हम लोग भूल चुके हैं. You know? जैसे ही कोई लाइफ में there is a stressful event, there is a challenge, we start trembling. Yeah. Stress, I can't handle it. No, life has to be stress free. What we don't realize is कि हम इतने fearful और इतने comfort seeking बन चुके हैं कि स्ट्रेस जो कि एक्चुअली हमें ग्रो करवाने के लिए आता है हमारी लाइफ में, हम उससे डर के भागते हैं. यू नो पैनिक भी बहुत होते हैं, मैं देखता हूँ. बहुत पैनिक हो. यू नो लाइक आई टेल यू दिस थिंग दैट लास्ट मंथ आई वेंट टू तिरुवन्नामलाई एंड ऑन द वे देयर वाज दिस जिंजी फोर्ट. So I told my cab driver that let's stop there and let's go to the fort. उसने मुझे यही कहा कि सर आप नीचे से देख लीजिए तो बड़ी मुश्किल चढ़ाई है, तो बस की नहीं है चढ़ना, मतलब you'll ruin yourself. But I was like really fascinated by that stone structure. Yes, and I yes. was like that no, I want to climb a bit, जहाँ तक हो सके. And फिर उसका भी मन किया कि चलो मैं भी चलता हूँ साथ. And I can tell you this thing that the climb was very tough. The steps were very steep, very rugged. It was a very tricky sort of a terrain. Yes, yes. बट वो स्टेप्स चढ़ते हुए पता है मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि देखो कुछ सेंचुरीज पहले लोग इन फोर्ट्स में चढ़ते उतरते दिन में कितनी बार होंगे, सामान लाते होंगे, किंग्स होंगे, क्वींस होंगी, वर्कर्स होंगे, पूरी आर्मी होगी, क्या कुछ होगा. एंड आई वाज लाइक दैट मतलब मेरे सामने यू कैन से देयर वर दीस टू वर्ल्ड ऑफ टुडे, जहाँ आज लोग स्टेयर केस चढ़ने से भी कहते हैं कि ओ 5th फ्लोर, लेट्स टेक अ लिफ्ट, एंड दोस फोर्ट्स हैड लाइक इफ यू नो जिंजी ना, इट्स कॉल्ड द ट्रॉय ऑफ द ईस्ट. इट्स कॉल्ड द ट्रॉय ऑफ द. अब उसकी ये बात है कि वो फोर्ट पे अटैक करना और वो अटैक जीतना बहुत ट्रिकी था. दैट्स व्हाई. सो बट द थिंग इज कि अगर आप देखो इन ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू से ये है दैट man has been confronted with a lot of stress. Man has faced a lot of stress and has actively dealt with the stress. तभी हम आज evolution में यहाँ इतने अच्छे comfort zone में पहुँचे ना, that we have air conditioners, we have comfortable buildings, जो बहुत अच्छी बात है. पर मुझे लगता है so we are used to comfort. I'm also used to comfort. But हमें ये भूलना नहीं चाहिए that stress is a part and parcel of life. We don't need to run away from it. We need to really take it like a warrior कि अच्छा स्ट्रेस आ गया, चलो इससे मतलब लड़ते हैं और इससे अडेप्ट करते हैं और खुशी हिम्मत के साथ अडेप्ट करते हैं. ये अप्रोच होनी चाहिए. It's just some kind of alarm, bro. Just straighten up and just face the challenge. Yeah. एंड किसी भी हम एग्जाम्पल्स को लें, हमारे पास्ट के भी एंशंट एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल एग्जाम्पल, सबको एग्जाम्पल जिसने कुछ पाया है वो किसी ना किसी एक आग के दरिया से. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट आजकल जैसे लोगों की स्पिरिचुअलिटी में इतनी क्यूरियोसिटी हो गई है, पीपल वांट टू बी स्पिरिचुअल, दे वांट टू अटेन द डिवाइन, दे वांट टू ग्रो. बट आप देखो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता तो मतलब है ही कि आपको स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करना सीखना है. इफ़ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू कांट बी रियली स्पिरिचुअल. मतलब वो आप कर सकते हो एक क्लोज रूम में बैठे, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा के आंख बंद करके सोच रहे हो कि मैं
यू नो मेडिटेशन कर रहा हूँ या विजुअलाइज कर रहा हूँ, बट इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, स्ट्रेस से तो नहीं बचा जा सकता. So we are in the middle of this podcast that we are shooting with Mr. Pulkit. The topic of our podcast today is stress, and we have divided this podcast into about 9 questions, trying to address the issue and the uncovering of stress in a phased manner. So the first question was just naming stress out and about, what stress is. It's a lumble telling us to just grow. Now I am into the second question that I want to ask you. This is more of a reality check. I notice a lot of stress people express in terms of humor. So my question is that why do you think that every chai shop conversation these days revolves around exam, interview, salary, traffic, rent? Is this just modern life or something deeper that it wants us to look at? What has definitely changed in the past few decades is कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करने लग गए हैं. पहले स्ट्रेस या तनाव इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता था. एंड ये क्यों हुआ है, उसके 3 बड़े डिस्टिंक्ट मेजर रीजंस हैं. सबसे पहला रीज़न तो है विच इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड. यू नो आजकल क्या है कि देयर इज़ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन दैट इज़ ईजीली अवेलेबल, readily available. Yes. And also that people have become addicted to, you know, taking in more and more information. आप ये देखो आजकल अगर किसी को 5 minutes भी वेट करना हो, nobody can sit like just still. वो फ़ोन पे कुछ ना कुछ you know रील चल रही होगी या कुछ पढ़ रहे होंगे या कोई पॉडकास्ट ही सुन रहे होंगे. Yeah. Which is also good. I'm not saying it's bad, but जो कुछ वक्त पहले का टाइम था, when there was not so much information and when people had this ability to be with their own minds, be with their own thoughts and feelings, they could reflect on and process stress. आजकल वो स्ट्रेस प्रोसेस ही नहीं कर पाते. there's just information, मतलब information आती जा रही है, but you cannot process it. And I think somewhere our ability to process it has also become very compromised because we have not been doing it. तो इसलिए क्या होता है कि वी फील वेरी ओवरवेल्म्ड. अच्छा अब ये है, उससे ओवरवेल्म्ड हो गए, दूसरी चीज़ है उससे ओवरवेल्म हो गए. तो फर्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड. सेकेंड थिंग इज लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस. यू नो पहले आई रिमेंबर दैट वाइल वी वर ग्रोइंग अप, वेल आई वॉज ग्रोइंग अप, और हमसे पहले की जनरेशन्स को भी ये फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत सिखाई जाती थी, सहनशीलता. दैट यू नो लाइफ में, और ये बहुत पहले से, जब से इंडिया में तो लोग वो गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल का कंसेप्ट ही ये था. इट वाज नॉट जस्ट स्कूल, इट वाज आल्सो दैट टीचिंग दैट वे ऑफ लाइफ कि आप हार्डशिप्स को झेल सको Endure. और अच्छे से उनमें खुशी खुशी सर्वाइव कर सको, है ना. Correct. तो धीरे धीरे आई थिंक वही, जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज हुई, कंफर्टेबल हुई, ये कम होता गया. तो आजकल तो क्या है, what I've seen is that in younger generations frustration tolerance is very low. तो उससे frustration आई, मैं क्यों झेलूं, why me बहुत होता है, you know. तो वो बात अच्छा. I would also say there are some frustrations which are absolutely insane. You don't need to tolerate them. मतलब कई जगह वो बात सही है that you need to just move away from that. But that cannot be your attitude in life because many things require you to endure things. अब आप एक कोई काम करने गए हो, वो आपको एंड्योर करना है. आप किसी सिटी में हो, दिल्ली जैसी सिटी में हो, बैंगलोर जैसी सिटी में हो, यू हैव टू एंड्योर द ट्रैफिक, राइट. यू हैव गॉन ऑन अ ट्रिप जहाँ पे उतने कंफर्ट्स नहीं हैं, यू हैव टू एंड्योर दैट. आजकल के आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अगर 5 स्टार या 4 स्टार होटल से नीचे रह ही नहीं पाते. नहीं रह सकते. दे रियली, पेरेंट्स टेल मी दिस थिंग कि यू नो दे कांट फंक्शन, दे वुड गेट वेरी डिस्ट्रेस्ड. यहाँ पे वाईफाई नहीं है, यहाँ पे 24 आवर रूम सर्विस नहीं है, यू नो. सो आई मीन, सो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव lost it and we are also looking down upon it. तो इसलिए भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लाइफ है, फ्रस्ट्रेशंस आएंगी और बहुत जगह उनको टॉलरेट करना पड़ता है, राइट. थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न वो ये है दैट दिस ग्रोइंग नार्सिसिज्म इन सोसाइटी, मी माई सेल्फ. अब हर कोई यही चाहता है दैट यू नो, हर कोई दुनिया को यही दिखाना चाहता है और ख़ुद भी यही सोचना चाहता है कि वो सुपर हीरो है.
सुपर हीरो है, किंग है, क्वीन है। सो अगर आप हमेशा सुपर हीरो, किंग, क्वीन ही बनना चाहते हैं, यू हैव नो स्कोप फॉर बैड डेज, बैड फेजेस, लो फेजेस एंड फेलियर्स। मतलब फिर फेलियर आते ही आप, वो फेलियर आ गया, हाउ विल आई हैंडल इट, यू नो। तभी मैं देखता हूँ ना, लोग आजकल छोटे छोटे फेलियर से, रिलेशनशिप में फेल हुए, सुइसाइड कर लिया, मार्क्स थोड़े से कम आ गए, दे स्टार्ट फीलिंग सुइसाइडल। इट शुडंट बी लाइक दिस, बिकॉज फेलियर is a stressful event, but it is a part of life. You know, you need to sort of, you know, Drink it. drink it. Yeah, I remember, like, you know, my daughter. वो मुझे अभी कुछ महीने पहले, I mean, she is brilliant in studies. Right. So there was this one exam where she was unwell and she couldn't prepare. Right. So she came to me in the morning that, you know, I'm not going to give the exam. I asked her, why are you not going? She said कि पापा, I know कि मेरे, उसने ये नहीं कहा कि मैं फेल हो जाऊंगी, उसने कहा कि पापा आई नो मैं क्लास में ना टॉप नहीं कर पाऊंगी इस एग्जाम में। मैंने कहा बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है टॉप करने की। मैंने कहा इनफैक्ट तुम्हें आज जाना है, बिकॉज यू नीड टू गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड कि हमेशा टॉप करना है या तुम टॉपर हो। मैंने कहा यू विल हैव बैड डेज एंड यू नीड टू रियली learn to face them with calm, with a smile, and take it as a part of life. तो ये चीज़ भी है कि we need to really cut down on this narcissism. इतना सुपर हीरो हर जगह बनना, सोचना अपने आप को, it puts a lot of pressure on people and then they cannot deal with stress. And as far as my mind functions, मुझे लग रहा है एक ही तरीका जिससे वो थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है, वो बाय रिड्यूसिंग योर सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये हर किसी को दिन में गैजेट फ्री आवर ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। यू नो, गो आउट इन द नेचर, सिट एंड रिफ्लेक्ट। लोग आजकल अगर उनको टाइम मिले या ऐसा कहा जाए कि कर लो, कहेंगे हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें भाई। लर्न टू बी विद योरसेल्फ, यू नो, लर्न टू बी विद योरसेल्फ। या बोर होना भी, मतलब हाँ, हम लोग खेलते थे या कुछ भी काम करते थे या साफ सफाई करने लगते हैं, अभी भी मुझे कुछ बोर लगता है तो मैं instead of reaching out to the phone, and if I don't like working at that point, मैं start cleaning. Right. So you need to find your own fix. Yes, और ये जो सब एक्टिविटीज है ना, where your body is involved, whether it's walking, whether it's cleaning, they somehow reconnect you to your thoughts and feelings. So these things are pretty important. Right. So the conversation, every conversation relies around stress, probably is because every activity is now linked to some action of stress. Absolutely. Yes, financial irregularity तो समाज में आ ही चुकी है वो पूरी तरह से. Even the government is in a vacuum. All biggest governments are in vacuums. Obviously हम और आप भी vacuum में आएंगे ही. तो financial is one side, but even simple things like making choices. जैसे आपने कहा अपना टाइम का आपने कहा, जैसे आपने साइकोलॉजी चुना. I've met so many students around who are so confused about what they want to pursue. Right. That I feel I was less confused when I was, because I knew I have to do this, this or this, 3 options. But now, and every option that they would go for, उसके बाद भी ऐसा श्योरिटी नहीं है उनका दिमाग में कि हाँ इससे मेरा सेट हो जाएगा, नहीं. So I think, what do you think? Because every activity or any choice, somehow our human body and mind, हम लोग भूल रहे हैं कि यार वो चॉइस करना और एक्चुअली एक एक्साइटिंग काम है, बट हम उसको एज अ बर्डन की तरह सोच के स्ट्रेस कन्वर्ट हो जाता है. इजंट इट? बिल्कुल. शुदा ज़्यादा बोल दिया. नहीं, ठीक है. So moving on to the third question, which I am calling the friction point. We named the stress, we culturally identified stress, but now we want to see where this stress is creating clashes. Okay. So as you have, मतलब जैसे आपने पहले भी mention किया, the stress is the tension between who we are and who we want to become. Now, if you have to break it down for a layman, for a street level layman who just works and goes home and finds stress available for him to deal with, how will you tell him, or how will you remind him that, okay bro, this is the opportunity knocking on your door, not stress really. ये जो स्ट्रेस हमें बार बार आके, व्हाई डज इट नॉक एट आवर डोर्स, यू नो, देयर इज अ होल स्टोरी बिहाइंड दिस. यू नो, क्या है दैट व्हेन वी आर बोर्न, ईच ऑफ
ईच वन ऑफ अस इज़ वेरी यूनिक, यू नो, सबकी कुछ यूनिक टेम्परामेंट्स हैं, यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल। और सभी मैं कहूँगा अपनी बड़ी खूबसूरत सी वे में टेढ़े मेढ़े हैं। जैसे अगर आप रॉ ऑर्गेनिक फ्रूट्स देखो ना, तो बड़े वो टेढ़े मेढ़े होते हैं पर बड़े सुंदर लगते हैं। मतलब कहीं भी आप रॉ चीज़ देखो उसमें बड़ी ब्यूटी होती है। द प्रॉब्लम is that we all are born unique and we all need to follow a unique path in life, but सोसाइटी बहुत शुरू से हमें एक भेड़ चाल मेन स्ट्रीम में ढाल देती है that you know this is what you need to do, or you can do this, you cannot do this, this is how it is, you know. In fact, a lot of modern education is also mainstream, you know. There are some very progressive schools, there are some schools which are trying to be different, but if you look at like average normal education, it's a lot about making children Fall into a fall into a mainstream trap, you know, कि यही सही रास्ता है, you know, साइंस मैथ्स लो, या ये कर लो, आईएएस बन जाओ, या एमबीए कर लो, yeah. आईटी में चले जाओ, यूएस से चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, लाइक दिस। अब ठीक है, आई मीन पीपल, बिकॉज चार्म ये होता है बिकॉज मेन स्ट्रीम इज ऑल्सो हाईली वैल्यूड इन सोसाइटी, सो लोग चाह के या ना चाह के भी देयर इज ऑलवेज दैट पुल टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम, है ना। सो स्ट्रेस इसीलिए होता है कि लाइफ में हमें बनना था कुछ और, हम बन कुछ और गए, और वो अंदर से एक वो अजीब सी डिससेटिस्फैक्शन, दैट पैनिक, दैट डिसजंक्ट इज ऑलवेज देयर। एंड इसमें वही है कि स्ट्रेस से हम बाहर भी तभी निकल सकते हैं, वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का गाना है ना, जोदी तोर डाकशुने के ना आशे तबे एकला चालो रे, एकला चालो रे, अकेले चलने की हिम्मत दोबारा से खोजनी है, कि वो रोड लेस ट्रैवल्ड, अपना रास्ता ढूंढना है। वहाँ पे आप ये देखोगे कि वहाँ पे फिर स्ट्रेस रादर देन बीइंग एन प्रॉब्लम और एन एबरेशन, वो एक खूबसूरत चीज़ लगने लग जाती है। नहीं, बिल्कुल, आई कैन रिलेट विथ वॉट यू जस्ट मैंशन। अपना रास्ता फौज करने का जो थ्रिल भी जो है, हाँ, आप स्टेप लेने तक तो थोड़ा मुश्किल रहता है, बट दैट थ्रिल, दैट थॉट इटसेल्फ इज सो एक्साइटिंग, इट्स सो लिबरेटिंग. I don't know, still people still contemplate on it, but it takes some time to take action. Yeah. तो which is okay, I believe. ठीक है, समय लगेगा, लेकिन मेन स्ट्रीम से बाहर आ सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. But coming back to the question, now I have seen two careers in my Okay. life till now. This is my second career. And I always think when I was into my first career, I felt that I am very versatile in terms of my approach. I'm doing lots of things, although everything is not my career, but I'm involved in lots of activities. Now, fast forward with the arrival of internet and the way it has arrived, and now AI, is it possible for someone to stick to one career for 30, 40, 50 years? Even if they're an artist, actor, even entertainment kind of jobs, is it really possible for somebody to fall in love with something for 30, 40 years and keep doing it? So see, both things are there. Like if you are very passionate towards something, then you can fall in love with it and do it for a long while also. But what I'm saying is, there's मतलब उसमें कुछ ये नहीं है कि वैसा ही करना है. I think life is a lot about freedom. You know, freedom of choice. मुझे लगता है कि जब तक आपको किसी चीज़ में मीनिंग दिख रहा है, you know, till the time you are finding meaning in it, purpose in it, आपका मन लग रहा है, आप ये देख रहे हैं that you are growing, तो then you can you know, then you can continue it forever also. Absolutely. है ना. लेकिन जहाँ ये लग रहा है कि you are stagnating, मज़ा नहीं आ रहा है, meaning नहीं दिखाई दे रहा, it's just becoming very mechanical, very boring, then I think where's the need to continue it? You know, you need to feel free to change it. To change. वो बात सही है कि there's a lot of financial pressure in the world today, so you have to sort your finances out. That I would absolutely say, because you cannot be like, you know, you cannot take this type of an adventure if you have a family. But as long as आप finances की care कर लेते हैं, feel free to, मतलब ये देखिए कि you know आपका मन कहाँ जाता है. In fact मुझे लगता है कि
कुछ अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं थी जो आजकल बहुत हैं. लाइक पहले इफ यू हैड टू बिकम एन एक्टर, बड़ा एक स्ट्रेट और डिफिकल्ट रास्ता था, दैट यू हैड टू गो टू मुंबई एंड यू हैड टू स्लॉग इट आउट. Yes. नाउ विद दिस एडवेंट ऑफ रील्स एंड एवरीथिंग, कोई भी एक्टर बन सकता है, घर में बैठे बैठे बहुत Yes. अच्छा एक्टर बन सकता बिल्कुल, है. बिल्कुल. तो आई थिंक सो वन शुड ऑलवेज फील फ्री दैट कि अगर जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें मीनिंग नहीं लग रहा है, इफ देयर इज अ स्टैग्नेशन ओवर देयर, then feel free to fly away and look for new horizons, Better options. yeah. I am noticing the span of tolerance towards or span of commitment towards one area is getting shorter and shorter. इसमें see there's a very different aspect also. So even though I'm saying कि you know, if you don't find meaning in something, feel free to change, feel free to explore new things, but I think what is also important is कि जो आप कर रहे हैं या जो आपने एक बार ले लिया और आपको लग रहा है that your heart lies here or you're enjoying it, then commit to it, try to go deep into it. Yeah, you know, yeah. आजकल ये भी है कि बहुत सारे लोग यू नो मतलब आई थिंक हर जगह ही वो ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी से हम यू नो परफेक्ट हो जाए या बहुत जल्दी से हमें मतलब जो इसकी फाइनल स्टेज पे हम पहुंच जाए. दे डोंट अंडरस्टैंड that there's a lot of you know work Middle involved work. there's a lot of hard work involved in anything. Absolutely. आप कुछ भी बनना चाहें, you know, कुछ भी बनना चाहें, you know, there's a lot of hard work involved in it, you know, and you and आपको वो हार्ड वर्क करना है, and you need to be passionate about that. नहीं तो you lose the patience, right? हम लोग और नहीं तो आप वो एक कहते हैं ना कि उस चीज़ की जो डेप्थ है, जो ब्यूटी है, जो ग्रोथ है, you will not be able to see that. Yeah. You know. yeah, So, superficially देख yeah, के निकल जाएगा. yeah. जैसे मेरा भी था. So I did like I completed my education in clinical psychology and I could have easily practiced because I had the degree to practice it. बट मुझे ये था कि मुझे अपने आप को पहले बहुत अच्छे से समझना है, मुझे ये था कि मुझे साइकोलॉजी की बिल्कुल डेप्थ में जाना है, यू नो. सो आई लाइक went into psychoanalysis where I tried to understand my own thoughts, emotions, my own past, you know. उसका कोई ये नहीं था, अगर ऐसा भी नहीं था कि अगर मैंने वो नहीं किया होता तो I could not have practiced. I could have, but मुझे ये था कि मतलब जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं उसको उसकी एक बार उसकी पूरी डेप्थ है वहाँ तक जाऊँ, यू नो. सो आई थिंक इन एवरी फील्ड दैट्स. और साइकोलॉजी तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे लगता है जो अच्छे सिंगर्स हैं आप कभी उनको सुनो, उन्होंने ये सा का रियाज कितने सालों किया होता है, बिल्कुल बिल्कुल. और इतने जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं वो सुबह उठ के बहुत देर वो सा का ही रियाज करते हैं. बचपन से ही गाना शुरू कर देते हैं, वैसे भी बहुत कोई भी चीज़ बिना उस डेप्थ के नहीं आती. So my next question and the fourth question is about the trap of avoidance. So most of us are habituated to dodge the very things that are stressing us out. उसे किनारा करके निकल जाने का. किनारा करके. आपको मुझे ये बताना है कि क्यों ये अवॉइड करना इतना क्यों ऐसा सिडक्टिव होता है कि मैं अवॉइड करूंगा मतलब बच जाऊंगा, पोस्टपोन कर दिया मतलब काम हो गया, देन देखेंगे बाद में, ऐसा क्यों? I think see there's a certain hedonism in human nature, जिसको हम कहते हैं ना कि we want to experience as much pleasure as we can and we want to avoid as much pain and discomfort as we can. तो ये एक बड़ा natural biological हमारे में inbuilt होता है that we want pleasure and we don't want pain. तो इसी में जहाँ भी there's a challenge, there's a कठिनाई, वो पहला तो यही होता है यार इसको छोड़ छाड़ के भागो या you know इसको avoid हो जाए किसी तरह, वो ही best है. So that's the normal natural reaction we have. But as I'm saying, people who want to really grow in life, you know, they need to understand first of all this reaction and they need to really work with it. You know, they need to, each time ये reaction आता है, they need to tell themselves that no, अगर मैं यही करता रहा तो मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पाऊंगा and this challenge is there for my growth. You know, जैसे जब लोगों को होता है ना कि they are going to a gym, तो कैसे वो बड़ी खुशी कि अच्छा आज 7.5 kg का उठा रहा हूँ तो 2 हफ्ते बाद 10 kg का, फिर 15 kg का उठाऊंगा. क्यों? Because they वहाँ पे वो उस एटीट्यूड के साथ जाते हैं that I have to grow. मुझे लगता है कि
जब आप जिम जैसी जगह में ऐसा एटीट्यूड अपनी बॉडी के लिए ले सकते हैं, द सेम एटीट्यूड यू नीड टू टेक फॉर योर माइंड ऑल्सो, दैट कि मुसीबत से भागना नहीं है, चैलेंजिंग सर्कमस्टांस से भागना नहीं है, यू नीड टू रियली confront it, as I'm saying na, like a warrior, that oh, you are there, I'll try to handle you, I'll try to master you with a smile and with a very very calm attitude, you know. Not trying to overpower. Overpower or deny or Deny run it away. doesn't exist. Yeah. But still, you have to still take me slightly in depth in this. How does this mind process this? Because okay, by now I have had experience हो गया है मुझे कि stress ऐसा होता है और मैं avoid कर जाता हूँ. आप मुझे ये बताइए कि if stress is because of somebody else or somebody else is demanding the More from thing कि आपके उससे और ज़्यादा उनको कुछ होना चाहिए, हाँ, उस केस में अवॉइड करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं बचता है शायद. इसी इसमें दोनों पर्सपेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं. एक पर्सपेक्टिव तो डेफिनेटली ये है कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आप ये सोचो कि अपने आप को एनलार्ज कैसे कर सकते हो उसको ग्रो करने के लिए, तो दैट हैज़ अ वैल्यू. बट एज आई ऑलवेज से इन साइकोलॉजी दैट कोई भी चीज़ आप एक तरह से ही चलते चलते एक्सट्रीम पॉइंट पे उसके नहीं जाना चाहिए. मतलब देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस इन लाइफ, यू नो. सो द अदर बैलेंस इज कि यू ऑल्सो नीड टू रिस्पेक्ट, यू नो, दैट एट वॉट पॉइंट इन लाइफ आप कितना जेन्युइनली कर सकते हो. ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा एनलार्ज करने की, ग्रो करने की ज़रूरत होनी चाहिए, बट यू शुड नॉट बी लाइक, यू नो, कि जैसे सो फॉर इंस्टेंस कि अगर अभी तक आपकी बहुत शेल्टर्ड एग्जिस्टेंस रही है, यू आर जस्ट टेकिंग एलिवेटर्स, यू आर नॉट इवन टेकिंग स्टेयरकेसेस, तो यू कैन नॉट स्ट्रेट अवे साइन अप कि मैं माउंट एवरेस्ट यू नो क्लाइंब कर लूँगा, राइट. यू नीड टू ऑल्सो रिस्पेक्ट कि आज मेरे से कितना हो रहा है, हाँ मैं कितना ग्रो करना चाहता हूँ, एंड दैट ग्रोथ विल कम विद द पैसेज ऑफ टाइम. हम सब हनुमान जी की तरह नहीं होते ना कि जय श्री राम और उड़े और यू नो पूरा जो ले आए, समुद्र पार करके लंका तक पहुंच गए, वैसा नहीं होता. वी आर ह्यूमंस, सो दैट थिंग नीड्स टू बी देयर. एंड ऑल्सो जहाँ ये बात आती है कि कोई आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, यू ऑल्सो नीड टू सी कि उस डिमांड की फेयरनेस क्या है, वेदर दैट्स अ फेयर डिमांड और एन अनफेयर डिमांड. हो सकता है डिमांड करने वाला अपने ही मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा हो, गुजर रहा है और वो ऐसे ही डिमांड किया जा रहा है, तो इन चीज़ों का कोई बड़ा ऐसा मतलब खुद बेचारा स्ट्रेस में, हाँ खुद स्ट्रेस में है या स्ट्रेस लेना नहीं चाह रहा. ऐसा भी तो है ना, जो लोग स्ट्रेस नहीं लेना चाहते वो दूसरों को दाद देते हैं कि ये भी तुम कर लो, ये भी तुम कर लो, ये भी तुम कर लो. बहुत अच्छा, ये बहुत एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना. मतलब ठीक है, आप ये सोचो स्ट्रेस आपकी ग्रोथ के लिए है, बट यू डोंट नीड टू मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ, है ना. कि जो कोई टॉम सॉयर है, आपको उसके काम का, आपने बुक पढ़ी है टॉम सॉयर? पिक्चर शायद उसके ऊपर पिक्चर देखी है, उसमें ये मुझे सीन याद है, कैसा वो क्लासिक चीज़ थी ना बुक में कि उसको उसकी आंट टॉम को कहती है कि तू वॉल पेंट कर, और टॉम, मुझे भी अब कम याद है, बचपन में पढ़ी थी, बट टॉम कुछ ऐसा करता है कि वो तो बैठ के आराम से बैठा होता है और अपने सारे दोस्तों को लगा देता है, उनको कुछ ऐसा बता के कि ये बहुत अच्छा काम है, या वो सब पेंट कर रहे होते हैं. तो स्ट्रेस इज फॉर योर ग्रोथ, बट यू डोंट नीड to fall into the trap of Tom Sawyers in life, you know. So the trap of avoidance, so yeah, please stay away from the trap of avoidance, क्योंकि फ़ायदा तो होगा नहीं, आगे नहीं तो पीछे जाके बात वापस खड़ी होगी ही. Now this takes me to my next question, which is the fifth question. Since we are not avoiding the stress, now my fifth question is also addressing what do I do next. So the next question is under the scheme of pausing on the challenge or hiding from the challenge for a moment. So sir, my question is, sometimes chilling out looks like procrastination. So sometimes chilling out looks like procrastination. Sometimes it's just me resting. So how do we know that when we are actually recharging or whether we are hiding from the stress? Because I'll just tell you how I work. I plan out things and I take some time to plan, and when I get into action mode, I'm only action. Then I don't deploy my mind. Then मुझे इन्वेरिबली ऐसा हो जाता है, टाइम आ जाता है कि 5-7 दिन 10 दिन कभी कभी एक्शन नहीं हो सकता है. उस टाइम पे मैं अपना कुछ गणित बनाता हूँ, लिखता हूँ, जो सब चीज़ें करता हूँ. सो इज़ दिस अप्रोच ओके? बिकॉज आई कैन नॉट फंक्शन व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड. I find it hard, but I can contemplate, recharge
re-question myself, थोड़ा explore कर सकता हूँ when I am stressed. Healthy pause और healthy hiding के बीच का difference you have to tell me. See, we all need spaces जहाँ पे, because at times stress can really overwhelm us, so we all need spaces where we can, take time off, where we can relax, think, we can process stress, we can rejuvenate, we can come up with new strategies to deal with stress, and that is, I think, fairly normal. और करना भी चाहिए, वो हर किसी को करना भी पड़ता है. As I'm saying, no one is like so super hero types ना कि आया स्ट्रेस खटाक, आया स्ट्रेस खटाक, आया स्ट्रेस खटाक, ऐसा कोई भी नहीं होता, राइट? सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल एंड अ हेल्दी थिंग, एंड वी ऑल नीड सम time off to recharge ourselves. Now the key here is, I would again say, a balance and a flexibility, that as long as you can take time off and come back with a renewed vigor to handle stress, it's okay. लेकिन अगर आपका वो रिचार्ज रिजुविनेशन ही अवॉइडेंस बन जाता है, दैट इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग दैट, अच्छा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, फिर उसके बाद, अगर वो अवॉइडेंस आने लग जाती है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम. सो it's very clear that if you can take time off and you are able to heal yourself in that time, you are able to better equip yourself in that time, and you can come back and box, with a renewed strength, then it's all good. But if that timeout becomes like an endless zone, or you have to go there like very frequently, multiple times in a day, then that's a problem. Yeah. So please बताइए ना, कितना time is too much time? इसको तो क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक वो एक आपको somewhere you know it, that you have crossed the line. हाँ, you need to trust your instinct on that. हाँ, I think वो बात, क्योंकि और वो हर किसी का बड़ा डिफरेंट होता है, मेरा डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा, हर किसी के लिए वो बहुत डिफरेंट होता है. सो यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड योर इंस्टिंक्ट, बिकॉज आजकल हम अपने इंस्टिंक्ट से बहुत दूर भाग चुके हैं. हम बहुत आर्टिफिशियल लाइफ और आर्टिफिशियल माइंडसेट में होते हैं. सो यू नीड टू फाइंड योर इंस्टिंक्ट एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. But I'd repeat that as long as there's flexibility and balance, and you can, make a move, you can make a swift movement to your recharge zone and to the active battlefront, it's absolutely fine. लेकिन आप recharge zone से ही आपको निकालने में अपने आप को बड़ी परेशानी हो जाती है, तो कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है फिर. हाँ, आई थिंक मतलब हम लोग को सबको दिमाग में क्लैरिटी तो है, बट वही है, अवॉइडेंस. हाँ. Can we say avoidance also some kind of an ignorance? कि I'm not identifying the stress only. Okay, this is, for me, it's not stress only. He is bringing into my life. If he goes out of my life, this will also go out of my life. Of course, वो तो है. See, मतलब one of the, I mean, psychology में ये सबसे पहला आई थिंक डिफेंस मैकेनिज्म, सबसे इजी डिफेंस मैकेनिज्म होता है डिनाइल. कि जो ज़िंदगी में गड़बड़ है, नंबर वन आप उसको देखो ही नहीं, या आप ये सोचो कि वो आपकी वजह से नहीं हो तो सारी दुनिया लेके आ रही है आपकी लाइफ में. सो दैट इज़ देयर. काफ़ी हेवी स्टफ हो जाता है सर ये सब, नहीं है ना? बात करने में भी ऐसा लगता है कि सो मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट question cycle, which is called the courage cycle. So if you have been avoiding stress, or if you have been reluctant on things, this question might give you some inputs. And if you have been watching so far, this might be the time when you hit that like button, because liking will spread this video to somebody who might really need it. So sir, my next question, covering the courage part of this, because to deal with stress I need courage, because I cannot have courage capsule, or I cannot have courage syrup to do the thing. So my question is it even humanely possible to take on the life head on every day? Like we see great people doing it, but normal people like you and me, is it really possible? Are even those people who are at the peak of their career work, are they dealing with stressful situations on a daily basis? Because what I want to know is that, are we designed to swing between boldness, or we are designed towards retreating, or we are designed for that balance? See, in the current stage of evolution, जहाँ पे most of us exist today, we are designed to swing between courage and retreat, but this is, as I'm saying, this is just a stage of evolution.
You know, if you look right behind me, there's a beautiful photo of the mother of Sri Aurobindo Ashram. So and I'll quote her over here. The mother said that fear is the greatest impurity in human mind. It is the greatest anti-divine force. And she said that the real evolution of man, the real trajectory of evolution is that we all need to reach that point जहाँ पे हम हर रोज life courageously जी सकें. You know, where we are so bold, we have so much of faith in ourselves, we have the faith in divine in existence, you know, that we can live life, you know, courageously. So बात ये है कि like normal average person में courage भी है और fear भी है. Fear is, if you ask me, it is like, you know, cultivated by the society to control the person. कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, मत करो, या ये नहीं किया तो ये हो जाएगा इसलिए करो. तो fear is cultivated like that. Yeah. But, and again, see, because society really operates a lot of, you know, I mean, its operating mechanism is controlling, and controlling में तो fear का बहुत बड़ा role होता है. But this fear sort of makes people, you know, not realize what strength they have or what they are capable of. भाई जब कोई डर जाएगा वो कैसे उसको पता चलेगा ना कि उसमें कितनी strength है. You know, so we all need to find ways to sort of deal with this fear, to overcome it, and to sort of find that constant strength and faith in us. तो ये हम सबको वो बैलेंस एम कर भी रहे हैं, तो वो वी हैव टू लोकेट दैट स्ट्रेंथ. हाँ, मतलब अल्टीमेट गोल स्ट्रेंथ ही है, अल्टीमेट गोल डर नहीं है. ट्रू. अल्टीमेट गोल स्ट्रेंथ है. ये ध्यान रखिए. एंड आई वुड से इट्स अ जर्नी. मैंने जैसे पहले भी कहा, कोई हम बहुत एक दिन में सुपर हीरो नहीं बन सकते. इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर फियर टुडे, इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट इट टुडे, इफ यू स्टार्ट वर्किंग वेरी सीरियसली ऑन इट, इट विल टेक यू like a long passage of time. Yeah, true. But have that vision in front of Yes. you, that this is what is the vision. So visualizing is also one of the important key. Absolutely. You know, here I would again quote the mother. वो ये कहती थी कि even if your reality is very dark, depressing, very gloomy, just जैसे वो बच्चों की fantasy stories की books होती है ना, तो she used to say that every day take out few moments, you know, where you can close your eyes and where you can visualize a better future, where you can make a beautiful painting of a better life. कि अगर आज मैं ऐसा हूँ, that's okay, but मुझे कैसी life चाहिए? What all things do I need there? You know, to visualize that better future, to put your heart and soul into it, you know, is very important. Because जब हम visualize करेंगे, जब हम उसको सोचेंगे, तभी हम उसको manifest कर पाएंगे. True. We need to dream. And we need to dream really with a lot of strength. Only then that dream will turn into reality. And now I recently figured out that people are giving dreaming practices. Like you can pay to dream. So addressing the courage cycle while in the process of dealing with stress, I am now at reading the compass. So these are all metaphors that we have given just to draw our creativity into right places. My question to you is the seventh one. How I visualize stress here is like a compass. Okay. Okay, it wherever the magnetic field is positive or negative, it is moving its pointer towards that. So if stress is a compass, how would the listener figure out that which direction their stress is pointing them to? See, you can find it out easily by learning the art of self-reflection. You know, that you need to really reflect on the stressor, and you need to find out कि, you know, actually which direction do you need to take. You know, कोई भी जब life में stressor आता है, I'll tell you there are 3 very distinct directions, you know, which we can take. सबसे पहली direction which we have talked a lot about in this podcast is that you need to sort of face it head on, you need to adapt to it, you need to fight with it, you need to transform, you need to grow. That's option number 1, direction number 1. Direction number 2 is कि कुछ situations actually इतनी useless होती हैं, इतनी noisy होती हैं, that you just need to maybe, you know, अगर option है और अगर आपकी life में कुछ बहुत उससे
नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा, दैट यू कैन सिंपली अवॉइड इट, यू नो, दैट्स ऑल्सो So avoidance is not completely like out of the book. नहीं, सी एक्चुअली यही है कि मतलब एज आई सेड हर एक चीज़ की वैल्यू है, अवॉइडेंस की भी वैल्यू है, लाइक यू नो, लाइक कि अब अगर इफ देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन इन द स्ट्रीट, इफ इट रियली डज नॉट कंसर्न यू और वहाँ पे कुछ इतना ड्रामेटिक नहीं हो रहा दैट समवन्स लाइफ इज एट स्टेक, देन यू नीड टू चूज कि आपको उस फाइट में जाके इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, Right you know, now, so सही बात है। in life in some things, you know, I mean, you can avoid, and avoidance is healthy because you also need to save your time, you need to save your energy. आप हर एक चीज़ में involve नहीं हो सकते, you also need to choose where to involve and how much to involve, right? But the third thing is here, इसी को अगर मैं कहूँ third direction ये है, which in Bhagavad Gita Shri Krishna said, you know, now Pandavas could have avoided Kauravas also, Yes. you know, और बहुत देर ये बात होती रही ना कि 5 गांव दे 5 दो तो गांव दे हम दो। पीसफुली रह लेंगे, but there also comes a time when the thing is so bad or so wrong that to avoid it is like, you know, perpetuating the bad. In that case you need to really sort of, even though you can avoid, you need to very aggressively fight it, you know. So I'll repeat, 3 options हैं, you can adapt to it, face it peacefully, work on yourself, you can avoid it if it's very noisy, inconsequential. Third, if it's too bad, really bad, and you know a lot of stakes are there, then you need to fight very aggressively, you know, that option also is there, you know. And fighting aggressively means taking action, Taking action, yeah, doing something about it. absolutely, absolutely. You, ये तो भगवद गीता में श्री कृष्णा has said, in the Holy Bible also it's said that righteous anger is good. You know, that anger is bad, but at times when the reality is so awful, so bad, I mean, so demeaning, so dehumanizing to the larger good, then you need to have that righteous anger and you need to fight. You know, चुप बैठना से चुप काम नहीं बैठने से बनेगा। काम नहीं है, सिर्फ कंपास का पॉइंटर देखने से काम काम नहीं नहीं है, बनेगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अत्याचार को सहना भी अत्याचार को बढ़ावा देने वाली बात है, वो वाली बात है, या So again, the compass is pointing us towards taking action. Because avoidance तो ठीक है कर लिया, उसके ऊपर कुछ अपने सेल्फ वर्क करना है वो भी कर लिया, बट उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो कोर्ट कचहरी, fighting in the street. what is the smallest, boldest step that anyone can take in order to manage their stress? I would say this is the smallest and the easiest step. I don't know whether it's bold or not because it's very simple, you know. And I'll tell you, this has a relation to our breath. you Okay. know. And इससे पहले that viewers jump to this conclusion that I'll tell them to like do some very you know, interesting breathing exercise, ऐसा कुछ नहीं है. I'll in fact say that the smallest and the easiest way to deal with stress is to normalize your breath. To not over breathe. Generally जब हम लोगों को कहते हैं ना कि normalize your breath, वो ऐसे करने लग जाते हैं, that you have to breathe more. Okay. Actually, if you see in our body, I mean, it's a myth that we need oxygen. We need oxygen, but there has to be a fine balance of oxygen, carbon dioxide, and nitrogen in our body. You know, वो अगर balance नहीं है, then we are actually, the body goes through a lot of oxidative stress, you know, which happens. और stress में होता ही है that whenever we are stressed out, because it's a biological mechanism to take in more air, to take in more oxygen. So we are, nowadays we are chronically over breathing. Okay. Which is very bad for our health. You Okay. know? So the easiest thing that we need to do is that जब भी stress हो, or you can choose a time in the day when you learn to teach yourself to breathe normally in a relaxed manner, to slow down your breath. I mean, the emphasis should be on slowing down your breath. You know, that is very crucial, so that that balance of oxygen, carbon dioxide, and nitrogen is restored in your body, and your racing mind will also begin to stabilize. You know, Racing mind, definitely. It helps. I try this many times, and the fifth day or the fourth day in at a stretch, if I do, I definitely feel a change. But once a week, once a 10 days, I don't feel any change. Right. I mean, see, the change will come through consistent practice. And another thing that people can try if they are like, you know, if they are feeling, अक्सर लोग कहते हैं ना, my chest feels very tight. I am like, you know, I'm hyperventilating. Yeah. So
in such situations when you are feeling a lot of stress in your body, you need to do a breath hold. आप थोड़ी देर के लिए just exhale and hold your breath for few seconds. Okay. Then you begin inhaling in a normal way. ऐसे नहीं करना कि you Yoga exhale, mode. hold and then you go like this. No, just try to like inhale very normally. So it's about balancing. हाँ, उसका मैं एक मुझे चीज़ याद है, like my yoga teacher who taught me yoga, he used to say कि जब breathing करते हुए सांस लेते हो, until unless you're doing some very specific क्रिया और प्राणायाम, वो practices बहुत अलग होती है, but he said कि जब breathing में सांस लेते हो, he said ऐसे सांस लो जैसे फूल को सूंघ रहे हो, कि जैसे उसकी महक ले रहे हो, तो आप कितने आराम से सांस लेते हो. He said ये ऐसे वो you don't have to like do this acrobatic breath. I don't know लोगों ने ये concept कहाँ से सीख लिया है. ये क्योंकि मास पब्लिसाइज हुआ ना, सबको एक ही साथ टीवी में दिखा दिया. क्या करेंगे लोग? So I think ये वो बात मैं लोगों को भी कहूँगा, याद रखिए, like it's a wonderful analogy कि सांस को ऐसा कीजिए कि जैसे आप फूल को सूंघ रहे हैं, मतलब इतनी gentle, इतनी relaxed, इतनी normal होनी चाहिए. Another thing which my teacher again said कि कभी अगर लगे कि आपको लगे कि आप सांस ठीक से नहीं ले रहे हो, तो आप किस चीज़ को देख के सांस ले सकते हो. He said अगर कोई घर में छोटा बच्चा है 1-2 साल का, जब वो सोया हो, you see how that child is breathing, because that is normal breath. हम beginning में हमारी breath normal होती है, फिर ये स्ट्रेस झेल के वो ब्रेथ बड़ी गड़बड़ हो जाती है. तो कभी देखो अगर छोटे बच्चे सोए हों तो दे हैव दिस क्लासिक डायफ्रेमिक ब्रीदिंग कि यहाँ से यहाँ तक वो सांस बड़ी slowly they'll inhale, slowly they'll exhale, So I mean we need to like teach ourselves the art of breathing again. Like a child. Like a child, yeah. Interesting. Very interesting. The first small step, if not boldest step, is actually just balancing our breath and not going overboard with it, and not just under breathing, but just finding the right breath. Yeah, जो होनी चाहिए. natural, normal breath. And I love this anecdote that you give, as if सूंघ रहे हैं एक गुलाब को. हाँ. Actually, we can meditate with that. I have flowers at हाँ, मैं वैसा लेकर धीरे धीरे breathing practice कर सकता हूँ. पोलन जाएगा थोड़ा, लेकिन ठीक है. So now just adding on to the Goodman Pondy Street element into this entire podcast that we have been shooting for so long, and if you have been with us so far, please, this can be the time when you like the video, and if you have not subscribed the channel, please consider subscribing to the channel you're watching this video on. The last question, Soulful Street Tool. So before we wrap, could you please share a very quick exercise? Something that we can try right now, or even when we are stuck at a traffic signal. Right. Just in an attempt to steady ourselves from the stress that we are in. Absolutely. So yeah, I mean I agree. कई बार आप बहुत challenging situation में हो या traffic signal पे, वहाँ तो आप you cannot really normalize your breath. वहाँ तो जो breath है वो रहेगी. So I think what you can do is, I think you can try to see whether your perception of stress is accurate or not. वो कैसे कर सकते हैं? एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, which is mentioned, in Sri Aurobindo's letters on yoga. So he said, and it's a very, very, very wonderful, practical thing that he has, suggested. He said कि जब भी life में कोई मुश्किल आए, challenge आए, परेशानी आए, तो just ask yourself, is it an emergency? Is it that catastrophic? Or is it like manageable? अक्सर ही होता है, because as I said, because we are hedonistic. तो कोई भी frustration या परेशानी आने से our brain starts flashing an alarm emergency signals. Emergency हो गई, panic. We need to just feel, see, ठीक है, traffic में फंसे हो, that's inconvenience, that's not emergency. And at many places in life, अगर आप खराब situation में stuck हो, inconvenience है, खराब marriage में भी stuck हो, inconvenience है, खराब career में stuck हो, वो भी inconvenience है, exam का result खराब आ गया, वो भी थोड़ी देर की inconvenience है. So a lot of things are not life-threatening emergencies, but we make them life-threatening emergencies. And that's what we need कि जब भी परेशान हो, सीधा ये सोचो, क्या इतनी बड़ी emergency है, like the weight I'm assigning it to, is it like really
वर्थ इट क्या वो वैसा वो डिजर्व करता है उतना? नहीं करता तो एक्टिवली चेंज इट, यू नो। और एक्टिवली चेंज करके देखो, मैंने जब ये अपनी लाइफ में मतलब सालों पहले करना शुरू किया तो मुझे तो एकदम मैजिक लगा था कि यू अच्छा, फेल्ट पावरफुल, आई फेल्ट पावरफुल एंड आई फेल्ट सो लाइट ऑल्सो, कि अच्छा इस चीज़ को मैं इतना वेट दे रहा था, है ही नहीं इसका इतना वेट, इसका तो वेट कुछ और होना चाहिए. सो दैट्स लाइक रियली मैजिक, यू नो. yeah, I can imagine. So just like you mentioned, most situations are not of emergency nature. राइट, दे आर नॉट. अनलेस हाथ कट गया, भाई पैर ओह, कट गया, अंधा हो गया, वो तो कुछ है, और उनमें फिर उनमें आप इमरजेंसी वाला वो स्टेप्स लो, ले उनमें सकते तो आपको जल्दी से हॉस्पिटल ही भागना है. वहाँ आपको ब्रेथ नॉर्मलाइज Breath करके नहीं बैठना अपना कि ठीक हो जाएगा सब. व्हाई यू नीड टू जस्ट कैच होल्ड ऑफ अ व्हीकल एंड रन टू अ हॉस्पिटल. या तो सर जाते जाते फाइनली एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल ऐसा एक प्रेवलेंसी चल गया है मार्केट में कि जो भी बीमारी है उसका सोल कॉज जो है स्ट्रेस. तो आप स्ट्रेस को एड्रेस करो. अगर कुछ भी है तो स्ट्रेस, बच्चा नहीं हो रहा तो स्ट्रेस. राइट. देखो, आई वुड से टू सम एक्सटेंट, एंड आई वुड से सम एक्सटेंट देयर इज सम ट्रूथ इन इट. टू सम एक्सटेंट देयर इज सम ट्रूथ इन इट, बिकॉज इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस, अगर हम बहुत दिनों तक और क्रोनिक स्ट्रेस में चलते रहते हैं, दैट मेक्स अवर इम्यून सिस्टम गो बैड, ओके, and that also starts creating a chronic inflammation in our body. But वो chronic stress में होता है, अगर वो चलता रहे, manage prolonged stress. So to that extent it is there, but I think कि ये जो एक phobia हो गया ना, phobia of stress, like you know कि अरे मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो आई ब्रेक डाउन, तो ये बीमारी हो जाएगी, तो वो बीमारी हो जाएगी, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. I think that is just an overreaction and that is irrational. क्योंकि इंटरेस्टिंग, आई टेल यू, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारी बीमारियां जिनको, क्योंकि स्ट्रेस एक इज ऑल्सो कंसिडर्ड हैज़ बीन फॉर लॉन्ग अ वेस्ट बास्केट कैटेगरी, कि जब किसी डॉक्टर को ये ना समझ आ रहा हो कोई बीमारी क्यों हुई है, कहते हैं हो ना हो आप स्ट्रेस्ड होंगे, मतलब दैट्स द लास्ट थिंग दे हैव, यू नो. और उसका हमें बहुत प्रॉब्लम होती है हम साइकोलॉजिस्ट को, क्योंकि ऐसे आई मीन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ जनरल हॉस्पिटल, तो ऐसे सारे केसेस जहाँ किसी को कुछ नहीं समझ आता था, वो से ऐसा करो स्ट्रेस ही है, साइकोलॉजिस्ट से मिल लो जाके. और कुछ बार तो ऐसा हुआ कि मैं उस इंसान के साथ बहुत टाइम बिताया, अच्छे से बात की, मुझे लगा यार ऐसा कुछ भी नहीं है, अब क्या किया जाए यहाँ पे, काइंड ऑफ थिंग, यू नो. सो ये जो एक नोशन है, आई मीन ये भी एक बहुत एक्सट्रीम है कि I mean that yes, stress does create low immunity and can cause some illnesses if it's a chronic, prolonged, unmanageable stress. But I think that it's not too scary. और मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, इसलिए उनको भी ये कहता हूँ, वो बहुत डरते हैं, हमें स्ट्रेस हो रहा है, अब ये होगा. अक्सर लाइक पीपल हु कम टू मी कहते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, अब हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, अब हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, अब हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा. आई वुड से देखो, स्ट्रेस से तो कुछ नहीं होगा, जो डर रहे हो ना, द फियर ऑफ स्ट्रेस इज अ बिगर प्रॉब्लम दैन स्ट्रेस. सो आई वुड आल्सो आई थिंक सही कह रहे हो आप. एक मुझे भी ये लग रहा है कि वी परसीव और वी इमेजिन एंड वी लुक एट स्ट्रेस इन द मैनर ऑफ समथिंग नेगेटिव. राइट, दैट माइट बी अफेक्टिंग द हेल्थ. ऑफ कोर्स इतना. और ये भी सी पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो एक स्ट्रेस की नोशन है कि बहुत नेगेटिव है, is also there because there's a whole industry of products behind it. You know, बहुत सारे supplements ऐसे हैं, बहुत सारी mattresses ऐसी हैं कि आपको stress free नींद आएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये करने से stress free हो जाएगा, बहुत सारी you know techniques ऐसी हैं. Correct. People also, I mean, people see it's also advertising कि first they will create the fear of stress in you कि आप stressed हैं और ये बहुत खतरनाक है, और क्योंकि ये बहुत खतरनाक है इसलिए आप हमारे पास आइए, ये सप्लीमेंट लीजिए, इस महंगी मैट्रेस पे सोइए, या ये बड़ी ईजोटेरिक टेक्निक सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इट्स अ बिजनेस. यू नो, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड और बैड, बिकॉज दुनिया में सारे बिजनेस हैं तो ये भी बिजनेस है. आई मीन इट्स अ बिजनेस.
बट आई थिंक व्हाट द कॉमन पर्सन जो स्ट्रेस में है उसको ये रियलाइज करना चाहिए कि इन सब चीज़ों को इतनी सीरियसली फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए. आई वुड से इफ यू हैव द मनी बाय द मैट्रेस, स्लीप ऑन इट. क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें, आपको थोड़ी अच्छी नींद आ जाए तो. बट आप पैनिक मत कीजिए राइट. कि अरे नींद नहीं आ रही तो ये हो जाएगा, नींद नहीं आ रही तो वो हो जाएगा. मतलब इतना पैनिक हर एक चीज़ का. बिकॉज मुझे वही लगता है कि आजकल की लाइफ में स्ट्रेस हमारा इतना बड़ा एनिमी नहीं है. पैनिक ऑफ स्ट्रेस इज द बिगर एनिमी दैन स्ट्रेस. जो उससे हम इतना डरने लग गए हैं, उसको इतना हम नेगेटिवली देखने लग गए हैं. हमारे जो हाथ और पैर ट्रेम्बल करते हैं कि स्ट्रेस, दैट इज़ द बिगेस्ट एनिमी आई वुड से. ये फियर को अगर आप निकाल दें, अगर आप स्ट्रेस को कामली देखना शुरू करें, उसको ब्रेवली हैंडल करना शुरू करें, आई थिंक 75% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. स्ट्रेस की उतनी 25% वैल्यू है. इट्स नॉट 100%. हमने उसको बहुत ओवर वैल्यू कर दिया है. एंड आई थिंक वही जैसे आपने कहा, एडवर्टाइजिंग एंड ऑल दिस न्यू फीचर, हाँ बहुत. you have positivity available, Yeah, you have negativity available. Based on your mental state, it's going to offer you things to watch, isn't it? Absolutely, yeah. Wow. I think we are towards the end of our conversation on stress. Is there any lasting message or impression that you want to leave our audience with? I would say the same thing कि देखो स्ट्रेस तो आई थिंक जब से ह्यूमन रेस बॉर्न हुई तब से उसके साथ है. तो ये फेथ रखो कि हमारी पीछे की इतनी जनरेशन, हमारे सारे जो एंसेस्टर्स थे, दे ऑल हैव डेल्ट विद स्ट्रेस एंड दे ऑल वर एबल टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड उसी की वजह से ह्यूमन एवोल्यूशन इतनी आगे चली है. तो हमें स्ट्रेस से डरना नहीं है, हमें इसको समझना है, इसको हैंडल करना सीखना है और इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव वे में अपनी लाइफ में प्लेस देनी है. दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. गेटिंग स्केयर्ड, पैनिकिंग is not required. Wow. Thank you, sir. Thank you for this third culminating trilogy of our effort. I hope this has brought some help to these audiences that we have been working for. And yeah, please do let us know how do you feel about this podcast.